नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में और हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी सिंगर दीपक त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरा सौभाग्य कि आज जी के मेजबानी मुझे परम सौभाग्य मिला है। सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आज आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और कब आपने सोचा कि आपको संगीत की दुनिया में जाना है। आपसे बता दो, मेरा जन्म स्थान है एक ग्राम पोस्ट गोसाइपुर, जिला प्रतापगढ़, वो रानीगंज तहसील है। और मैं बचपन से मेरा रामायण गाने का बहुत शौक था। और हमारे गांव में रासलीला होता था, रामलीला होता था, तो बहुत दूर दूर से बड़े बड़े व्यास लोग आते थे, गाते थे। मैं तो शुरू से झोंकाव रहा मेरे संगीत। मेरे परिवार के लोग नहीं पसंद करते थे कि उस समय क्या थे, हमारे यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ एक गाना बजाना थोड़ा कम खराब मानते थे। दादा उदा और पिताजी हमारे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे अंदर जुनून था संगीत को लेकर। मैं रिदम भी अच्छा बजाता था और ऑलराउंडर थे, रामचरितमानस गाते थे। और जगह जैसे गांव में हम लोग जाते थे, गांव में रामलीला, अभी तो रामायण भी बड़ा प्रोफेशनल हो गया। अभी लोग सुंदरकांड भी लोग गाने जा रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं। तो उस समय तो हम लोग फिर जाते थे, सेवा करते थे राम की। और जो कोई 10 रुपया, 15 रुपया या 5 रुपया लोग, ये 2001-2 की बात है, लोग देते थे। तो हम लोग गाते थे, जीविका चलती रहती थी। लेकिन शौक था, फिर मैं चलाया लखनऊ में। तो घर वाले इच्छा नहीं थी कि मैं इस लाइन में जाऊँ, पढ़ूँ, पढ़ाई पूरा करूँ, लेकिन पढ़ाई मेरा मन नहीं लगता था। इंटर करने के बाद मैं लखनऊ आ गया, भातखंडे विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ एडमिशन कराया। लेकिन उस समय भी मैं इतना अच्छा गाता था और मेरा मन ही नहीं लगे। तो मैं प्रोफेशनल में अच्छे कुछ लोग मिलते गए। और उसी समय पीक टाइम था, एक बालेश्वर जी थे, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिरहा गायक थे। मेरा दोस्त था, उनके साथ उनसे मुलाकात करने गया। तो उनकी लैंग्वेज भोजपुरी थी, तो बहुत ज़्यादा ठेठ वाली मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं अवधी था और मैं बहुत उनसे मुलाकात नहीं थी। वो बोले कि ब्राह्मण बच्चा है। आपने भोजपुरी की बात की है, तो अभी भी ऐसा क्या है कि आज का यूथ या कुछ लोग भोजपुरी को थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा क्या कारण है उसका कि उनको लगता है कि नहीं, भोजपुरी है तो उसमें अश्लीलता ज्यादा है, ऐसा कुछ क्या बात बोल जी। आप किसी भी शादी विवाह में जाते हो, भोजपुरी गाना जरूर बजता होगा। बिल्कुल बजता है, आज के टाइम में तो मैं सुनती हूँ, बट ये थोड़ा कोई भी तो बुरा खराब तो मानते लोग, अपने यहाँ बजाते हैं। आप बताओ कि जब मैं लखनऊ आया तो यहाँ भोजपुरी की बड़ी लड़ाई हुई। तो उस समय यहाँ के अवध के इधर हिंदी भाषी ज्यादा लोग थे, पूर्वांचल के लोग बहुत कम था। मैं भी अवध का ही, पर मेरा प्रतापगढ़ अवध, लेकिन क्या अवध में मंच नहीं था। भोजपुरी मुझे मंच मिलता गया, मैं भोजपुरी में गाते गया, और सिर्फ अवधी भोजपुरी दोनों। मेरा उद्देश्य भी है कि जो लेकिन आज का ये जो कलाकार है, अभी आज के परिवेश में वल्गैरिटी जैसा लोग लेकर के बड़ा वो रहते थे। बहुत सारी कंपनियां प्रोफेशनल पैसे कमाने के चक्कर में बल गाना गवाते हैं, तो उनको अपना कमाना है। और नए बच्चे जो है, तो उनको अपना नेम कमाना है। उनको लेकिन ये नहीं पता होता कि मैं क्या गा रहा हूँ। लेकिन उनसे मेरा यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि वो अपनी जो मातृभाषा है भोजपुरी, एक साहित्य, जितनी भोजपुरी जितना साहित्य, सब समृद्धि भाषा हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा भोजपुरी है। 22 करोड़ लोग जो भोजपुरी बोलते हैं। यही नहीं, जर्मनी हो, गयाना हो, हॉलैंड हो, अमेरिका हो, मॉरिशस में हमारे आप जाएंगे तो मॉरिशस में वहाँ FM भोजपुरी में चलता। आप समझिए, पहले के जो गीत होते थे, जैसे आप शारदा सिन्हा सुनिए, आप भरत शर्मा व्यास को सुनिए, पुराने बहुत सारे लोक कलाकार थे, अपनी जो भाषा अपने साहित्य को, भाषा को बचा। भोजपुरी जैसा मिठास, जैसा साहित्य कहीं नहीं। हम लोग गाते हैं कि भैया भारत मोर प्राण बसो भोजपुरी ऐसा मिठास आप पूरे विश्व में मिलेगा। और जब मैं लखनऊ आया तो लोग भोजपुरी से भागते थे, लेकिन हमने, आप समझिएगा कि मैं इतना लखनऊ, मुझे लगता है कि 4,000 से ज्यादा शो किए होंगे भोजपुरी के लखनऊ में। हाँ, जो टॉप क्लास के जो IAS IPS है, मुझे जो पूर्वांचल थे मुझे बुलाते थे। कजरी है, सोहनी है, रोपनी है, चैता है, चैती है, खिमटा है, जो पारंपरिक चित्र है।
हमारा उद्देश्य है कि अपनी पारंपरिक गीतों को संरक्षण करना। लेकिन अभी के टाइम में ना, जैसे आपने सुना कजरी है, लोकगीत, इन ये सब कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ। इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि जो पहले के जो पीढ़ी के लोग थे वो गाते थे, लेकिन आज के जो परिवेश जो हम उसका मेन उद्देश्य माता पिता, जिसे हम लखनऊ में आ गए, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज दिए, तब अगर वो अपनी भाषा मातृभाषा में बोलेंगे तो उनको खराब लगेगा। लेकिन बिगाड़े माँ बाप ही है। अगर आप बताओ पूरा श्रेय माँ बाप को पड़ जाता है, सब प्रथम गुरु होते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप खूब इंग्लिश पढ़िए, खूब गाइए, हिंदी कहीं भी जाए पूरी दुनिया में, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों से अपनी मातृभाषा में ही बोलनी चाहिए, अवधि है भोजपुरी। तो जब आप एक चीज बोले तो बच्चे सुन लेंगे। तो यहाँ मैं आज लखनऊ में इंग्लिश बोला भी गाना बहुत ज्यादा कुछ चलता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके स्कूल प्रिंसिपल से बात करके उनसे हम लोग कार्यशाला कराते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं उनको हम एक हफ्ता तैयारी कराते हैं लोकधारा के तहत, और उसके बाद उनको हम कजरी, सोहनी, जन्म संस्कार गीत, और उसके बाद जनेऊ संस्कार में विवाह संस्कार हो गया। अगला शादी विवाह में आप जाते होंगे तो मारा मतलब डीजे बजवा जयमाल हो गया। लेकिन हम लोग के यहाँ पहले लोग विवाह के मारों में जब बारात आती थी तो हम लोग गाते थे कि आप हमारे बारात आ जाती, द्वार चार ये भी गाते हैं तुम्हें ससुर बहुत सारे जो पारंपरिक गीतें तो ये संरक्षित करते हैं। जयमाल गीत हो रहा है कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी ने सुनिए बिना दशरथ जी को लाना, तभी किशोरी मोरी छोटी। हमारा एक संस्था है लोकधारा। लोकधारा शायद मेरे भारत से में 8,000 लोग कलाकारों को जोड़ा है। तो वो जो कलाकार होते हैं तो उनको मैं गांव भेजता हूँ। तो गांव की जो सबसे बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जिनको अपनी सांस्कृतिक ज्ञान होता है उनसे लोग सुनते, कजरी कब गाया जाता है, सोहर कब गाया जाता है, विवाह कब गाया जाता है, मटकोर कब गीत गाया जाता है। तो विवाह के अपने थाती के बारे में लोग संरक्षित करते, क्योंकि मैं देख रहा आने वाली पीढ़ी विलुप्त हो तो उनको यही नहीं मालूम होगा विवाह में क्या गाय, कजरी क्या है, रुकनी क्या है, सोहर क्या है। सोहर हमारे यहाँ जब जन्म बच्चा पैदा होता है हम लोग सोहर गाते हैं। तो हर क्षेत्र का अलग विलुप्त। तो हम चाहते हुए कि आप सब अपने बच्चों को आपके जीके में जो माध्यम से अपने बच्चों में संस्कार डालें, अपनी जो पारंपरिक गीतें हैं, अपनी जो मातृभाषा, अपने घर में अपनी भाषा में बोले, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, अपने बच्चों में खूब अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। जहाँ संस्कार समझिए, जिस घर में संस्कार विलुप्त हो गया वहाँ विनाश विनाश है। सही, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आजकल का जो युवा है उनमें इन सब चीजों की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। क्योंकि युवा क्या है ना कि जैसे आज लोग खेसारी सुन रहे हैं, और सुन कन्वर्ट सुन, तो ये देवरती गीत गाते हैं तो बच्चे इन्हें फॉलो कर रहे हैं, को फॉलो। तो लेकिन अब जिन व्यवसाय शारदा सिन्हा को आप सुनिए, पुराने गीत जो भरत शर्मा को सुनिए, बहुत सारे बड़े बड़े रहे बिहार के मतलब भोजपुरी शेक्सपियर तो भिखारी ठाकुर साहब जो विदुषिया जिन्होंने जन्म दिया। तो ऐसे से लोग महान पुरुष हैं। आप संगीत की दुनिया से बिलोंग करते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के संगीत में चाहे आप हरियाणवी ले लीजिए, वॉयलेंस बहुत दिखाते हैं, आप चाहे बॉलीवुड ले लीजिए, तो क्या कारण है? क्या लगता है कि और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को यूथ बहुत पसंद भी करता है, तो क्या लगता है ये कहाँ तक ये चीजें सही है? वॉयलेंस दिखाना सही है? दिखाना तो सही नहीं है, लेकिन क्या जो वो अभी आजकल व्यक्ति प्रोफेशनल हो गया है, उसको पैसा कमाना है, लोग पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, इसलिए संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन हमें देखें कि आज लेकिन वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन जो जिसके अंदर संस्कार होगा उसको पर नहीं भी सुनोगे, लेकिन उसको एक मतलब निगलेक्ट कर देगा, सुनोगे जरूर, लेकिन हमने ये भी कहा कि अपनी नहीं करेगा अभी वेशभूषा कैसी है, नहीं हमने चली वही पहले धोती कुर्ता हम पहले भोजपुरी गा रहे, लेकिन मॉडर्नाइज जमाना आ गया। आप बदलते समय के अनुसार अपने आप बदलोगे नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन भले बदलोगे, लेकिन अपने संस्कार, अपनी आत्मा को
शुद्ध रखिए, मन में हृदय में अपना संस्कार जरूर होना चाहिए कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता, अपने माता पिता कैसे सम्मान किया जाता, क्योंकि अभी आने वाली पीढ़ी सब विलुप्त होती चली। हम लोग अपने बच्चों को बोल दे रहे हैं देश विदेश, तो क्या संस्कार डाल पाएंगे? अच्छा, आपने अभी तक कितने परफॉर्मेंस किए? आज बताओ, मेरे 5,000 से ज्यादा गीत मैंने गाए हैं, रिकॉर्डेड है। 2 से 2,500 गीत मैंने टी सीरीज से मैंने गाया है। तो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर टी सीरीज से मैं मतलब लोग पहचान मेरी टी सीरीज से बनी। और उसके बाद में अभी मैं अपने लोकधारा ग्लोबल अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। अभी वही मोनेटाइज होगा, लेकिन लोकधारा पे अपने पारंपरिक गीतों को, सोहर है, कजरी है, विवाह के गीतों हम लोग को मतलब नए नए बच्चों से गवा के मैं भी गा करके अपलोड करें, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप जैसे बोल रहे थे नए बच्चों को आप मौका देते हैं, तो ये जो भी मौका आप देते हैं इसका क्या कोई मतलब कॉस्टिंग होती है? बच्चे अगर अच्छा गा रहे हैं तो देखिए, क्योंकि हमने अगर लाखों रुपये लगा के हमने स्टूडियो बनाया है जी। तो जो हमारे साथ जो म्यूजिशियन है तो वो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो जिसे कम पड़ता है मैं स्टूडियो फ्री दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कास्ट जो है जो उनको होता है मैं देखता हूँ उनको बजट कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा अगर सिंगर है तो मैं वो प्रमोट करता हूँ। मतलब हम अगर बच्चा अच्छा नहीं जाता है आगे बढ़ने वाला बच्चा मैं इस ऊपर पूरा फुल सहयोग करता हूँ। उसकी जो कैपेसिटी है तो आप जो आप इच्छा दो, बाकी उसको मैं प्रमोट करके लॉन्च भी करता हूँ अच्छे से उसका। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो लोगों को मौका दे। क्योंकि मैंने संघर्ष किया ना, मैंने बहुत संघर्ष किया कि एक कार्बन ये मैं तरसाऊँ यहाँ लखनऊ में आकर के, क्योंकि परिवार से मेरा कोई मतलब ये नहीं था, पसंद नहीं करते, मैं आया भाग करके यहाँ पे। अच्छा, जैसा अभी आपने परिवार की बात की, तो जब आपने सोचा कि आपको संगीत की दुनिया में जाना है, तो परिवार से क्या सपोर्ट कुछ मिला था? सपोर्ट नहीं मिला था, और परिवार से मैं आपसे बताऊँ कि रोज मैं गाली खाता था घर पे। उसके बाद परिवार से सहयोग नहीं मिला, लेकिन भाई हकी भी इच्छा तो बच्चे पढ़े उस समय, मगर 2098-2000 के बीच में कोई भी नहीं, हम लोग क्या ब्राह्मण के यहाँ और शहरों में कोई लोग इस तरह के गीत गाना पसंद नहीं करते। लेकिन जब से मनोज तिवारी हमारे आइडल हैं और वो बालेश्वर जी, मैं उनके यहाँ बहुत कुछ सीखा, मंच सीखा, अब मंच कैसे करते हैं। तो मैं जब लखनऊ आया तो उनका साथ मिल गया, इनाम मिलता रहता, अपनी जीविका चलती रहती थी। घर परिवार से मम्मी पापा माँ तो इसी रहे कि भाई कितना भी रहे तो उनका हमेशा बातचीत, फोन और बातचीत। वो समय तो फोन ही गाँव होता था, दूसरे यहाँ फोन करना होता था। अब मोबाइल आया था, हम लोग बातचीत होने लगी। तो धीरे धीरे जब मेरा मैं हो गया देश विदेश में सब, मतलब 65 से ऊपर कंट्री में मैं बाहर शो किया, तो रोज पेपर में छपना, मीडिया पे आना, टीवी पे आना, तो गाँव वालों को अच्छा लगना। नहीं, गाँव से बच्चा गया, उसने गया तो बहुत अच्छा किया, तो माँ बाप को बहुत खुशी हुई। अब जाते हैं तो यूथ वहाँ आता है मुझसे मिलने की, मुझे खुशी मिलता है। अपनों बड़ा के लिए आपसे आते हैं तो क्या लगता है, क्या मतलब उनको क्या अच्छा लगता है? तुम्हें अच्छा लगे तो भी कोई अपने देखे, जब जिस व्यक्ति को अपने घर में गाँव में सम्मान मिले, पूरे दुनिया में मिलेगा। पता है आपको घर में सम्मान है, बाहर आप सम्मान लेंगे क्या करेंगे? लेकिन ये हमारे गाँव का बड़ा प्यार, उनका स्नेह, और जहाँ हमारे इष्ट मित्र बहुत ऐसे रहे जो मेरा बड़ा मन से सहयोग किया। तो देखिए, आपको आगे बढ़ने में आपका व्यवहार और व्यक्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात। और कभी भी कलाकारों में ईगो नहीं आना, जिस व्यक्ति के अंदर ईगो आ गया ना तो फिर ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा। तो जैसा आपने बोला कि आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार आपका मनोबल भी टूटा होगा, तो उस दौरान आपने अपने आप को कैसे समझाया, कैसे? क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोगों को थोड़ा जरा सा भी हार्ट ब्रेक हुआ या कुछ भी डिप्रेशन में चले गए तो तुरंत उनका जो है कदम दूसरा हो जाता है। हम लोग क्या जमीन से जुड़े हुए थे जी, माता पिता का ऐसा संस्कार मिला था परिवार मेरे, और मजबूती बहुत थी। बस मेरा उद्देश्य तो मैं अगर घर से भाग के आया तो वापस नहीं जाऊंगा, कुछ बन के जाऊंगा। उसके बाद जैसे क्या होता था कि रास्तों पर जब आप देखे किसी से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो ईश्वर आपका साथ देगा। अब मैं ऐसी जगह रहा कि लोग पीने खाने वाले बहुत रहते थे, हमको बोलते पी लो पी लो, लेकिन मैं लोगों के बीच में रह करके उस सबसे वंचित रहा, अपने आप को दूरी बनाया। लेकिन संबंध मेरा सबसे अच्छा रहा और मैं उसको दूरी बनाया। और मेरा फोकस था कि मतलब गीत मुझे गाना है, तो रोज तैयारी करता था, रोज भाग मतलब चल के आज नहीं ऑफिस, वहाँ ऑफिस लोग उस कार्यक्रम काम मांगना, भाई सिंगिंग था बहुत सारे। हाँ, वो समय ऑर्केस्ट्रा खूब चलते थे, अपने यहाँ मुझे मौका दीजिए। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। आज यही कृपा है कि आज मैं उनको कार्यक्रम दे रहा हूँ।
आज इनको कार्यक्रम दे रहे हैं। तो अभी कैसा लगता है कि मतलब इतना आपने स्ट्रगल करके इतना सारी चीज़ें कमाई हैं और इतना नाम हो गया है आपका? बस अच्छा लगता है, बस ईश्वर से ये करता हूँ कि सबका प्रेम मुझे ऊपर बना रहे, मैं जैसे हूँ ऐसा रहूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे स्टार का जीवन बहुत कम होता है। जी जी। एक आप लेवल बनाए रखिए, वो बहुत बड़ी बात है। लोग आप देखिए बहुत सारे गाने आए, बड़े बड़े सिंगर आए, उसके बाद 1 साल 2 साल में गायब। लेकिन मेरे ईश्वर की कृपा है कि 2006 से आज 2024 है, मैं उसी लेवल पे बना हूँ। उसी लेवल पे। तो कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा? क्योंकि लोगों का होता है ना 4 साल पीछे मैं समाज में जीता हूँ। जैसे आपसे आज मिले, कल और लोग मिलेंगे, तो आप 10 लोग से और मिलाएंगे, दीपक भैया आए, बहुत अच्छा गाते हैं, उनको बुलाओ। तो क्या है, एक तबीयत स्वयं जुड़ा रहता, तो एक दूसरे से लोग मिलते रहते हैं। आपसे कुछ अनुभव पाया, कुछ उनसे अनुभव पाया, तो कुछ अपनी बात अपनी बातें, तो एक लोग से जुड़े रहते हैं। तो क्या है कि इतना मेंटली हम लोग बिजी रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता। कार्यक्रम लोग लगे रहते हैं। पहले कार्यक्रम में 2-2 महीने बाद वापस आता था लखनऊ, इतने कार्यक्रम। लेकिन अब थोड़ा सा समय दिया मैं, अच्छे कार्यक्रम करता हूँ, चार करूँ, अच्छा करूँ, जहाँ मुझे हमारे बच्चों को सम्मान मिले। और बड़ी कृपा है, आप सब हमको समझ लीजिए कि भोजपुरी रत्न, नवोदय रत्न, भोजपुरी गौरव, भोजपुरी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, मतलब हजारों तादाद में मुझे सम्मान मिला। तब इसे छोड़ करके इंडिया के सारे मुझे जो है सम्मान अवार्ड मुझे मिले। तो इतने अवार्ड्स आपको मिले, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? पिताजी अब पिताजी देखिए, उस समय बचपना होता था, माता पिता हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, और उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। आज मैं जो हूँ, माता पिता की कृपा है, अपनों का प्यार। और शिकायत, अब पिताजी खुश होते हैं, बहुत उनको होता है जब टीवी पर आता कार्यक्रम, 10 लोग का होता है, बेटे कार्यक्रम आ रहा थी, मेरे लिए गौरव की बात होती है कि माता पिता, परिवार, भाइयों का सबका साथ में जुड़ो। ये जितनी भी आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किससे मिला? कोई ऐसा था जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो? सपोर्ट मुझे यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे। और जैसे कार्यक्रम में तो भैया हमारे बड़े मतलब गार्जियन रहे, आदरणीय नागेश्वर द्विवेदी जी। अच्छा। और मुझे लगता कि 2006 से वो 2016 तक, कि मुझे लगता हमारे 1000 ज्यादा शो कराए होंगे 5-7 सालों के बीच में। कोई भी कार्यक्रम होता दीपक यहाँ करेंगे, तो बड़ा प्रेम आशीर्वाद मिला, और जिससे गार्जियन रहे हमारे, तो आज भी हमारा वही, आज भी शान से हम लोग का संबंध बना हुआ है। हमारा जो पुराने आज भी वही है। हाँ, तो अभी तो आप अभी जो नए मिलते तो प्रोफेशनल मिलते हो, प्रोफेशनल मुझे यूज करते हैं, जैसे इतना लाभ लिया जा सकता, किस मंत्री से मिलना, किस विधायक से मिलवाना है। तो भाई यहाँ पे शासन सत्ता में मुझे लगता है कि 60% मंत्री, विधायक, IPS IAS मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तो सबसे अच्छा संबंध है। तो आज की जो यूथ को है, तो कितने लोग तो उसे आते बस इनके माध्यम से कहते, लेकिन कोई नहीं, जाती रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी थी, तैसे, लेकिन सबका प्यार मिलता है, ये मेरे लिए खुशी की बात। जैसे मैं आकाशवाणी से बिहाई ग्रेट हूँ, दूरदर्शन निरंतर हम लोग का कार्यक्रम चलते रहते सभी टीवी चैनलों पर। आज जी के न्यूज में आने का मौका मिला। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगी कि क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी काम किया है, तो बॉलीवुड में ज्यादा स्कोप है या भोजपुरी इंडस्ट्री में? बॉलीवुड तो बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा। भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा क्या मतलब, आप समझे कि भोजपुरी की स्थिति है कि 22 करोड़ बोली जाने वाली भाषा आज पूरे विश्व में छाई हुई है। कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ उत्तर भारतीय लोग आपको ना, उत्तर भारतीय बाहर, जैसे बाहर यहाँ गाँव में लड़ाई करेंगे, लेकिन बाहर मुल्क की बड़ी एकता है। तो बड़े बड़े मंच लगाए हैं, बड़े बड़े छठ कराने, जैसे छठ महोत्सव बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया। पहले बिहार को होता, बिहार से निकल के पूरे विश्व में छा रहे। होली है, चैता, अभी जैसे सावन का, अब राम जन्मभूमि जो तीर्थ बच्चे ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि मेरा गाना बहुत वायरल हुआ। कौन सा गाना? कई गाना मैंने गाया कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से मेरा गाना रिलीज किया है। अब एक गाना बड़ा हिट चल रहा है मेरा कि मंदिर बधाई सब अवध बधाई राधा तो संग
शीशो बजाओ हर से चार भाई दो में बधाओ मन गिरा जो बुराई दे बधाई। बहुत ही खूबसूरत आवाज है और बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। थैंक यू। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे सिंगिंग की दुनिया में जाना चाहती हैं, बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो बच्चे सिंगिंग दुनिया में जाना चाहते हैं, अब का तो सिंगिंग में बड़ा स्कोप है। जब से यूट्यूब और OTT चैनल हो गए, डिजिटल मीडिया हो गया, गांव का भी बच्चा स्टार बन जा रहा है। तो आप सब अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को बचा के रखें, साफ सुथरे गीत गाएं, अच्छा गाएं। हम लोग लाइव जो भी सहयोग है, मेरा लोकधारा चैनल अपना है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप मुझसे भी JK न्यूज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप आए, आपका स्टूडियो अच्छा गाएं, जिससे लाइक मेरी सेवा होगी, मैं सेवा करूँ, लेकिन आप लोग मन से काम करें। मन से, और अपने जो भी आपका एम है उसको हाँ, एम जैसे आप मतलब जैसे कोई चीज है ना, आप जैसे होता है अभी अर्जुन में आँख पे लगाए मछली, तो वैसे भी आप अगर उद्देश्य से बनाए हैं कि एक दिन मुझे सिंगर बनना, तो आप बनेंगे। भटकने से क्या होता है, कभी कभी बच्चे सोचते हैं यही करने लगे, वो भी करने लगे, कई जगह दिमाग घुस, लेकिन सिंगिंग की अच्छा मतलब बहुत बड़ा मंच है। अपने घर में लोग आजकल लोग फेसबुक पे लाइव आकर के हिट हो जा रहे हैं। अब तो बहुत सारा मंच हो गया है। रियलिटी शोज होते हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कुछ बार? क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं ना कि फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं कि अगर आप अच्छे सिंगर हैं जी, मन से तन गा रहे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। रियलिटी शो तो बहुत छोटी बात है। हम लोग कभी रियलिटी शो में गए, लेकिन आज रियलिटी शो में हम लोग जज बन के लग जाते हैं। तो लेकिन हाँ, ये रियलिटी शो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। टीवी के माध्यम से आपको पूरी दुनिया देखती है। आप अपना 100% दीजिए। ये मत देखो जीत कौन आ, जो हारता है वही जीतता है। तो हार जीत तो जीवन का है, संघर्ष कभी मतलब ऊंच नीच जीवन का ये चलता रहेगा। बहुत बड़ा दुनिया है, संघर्ष है, लेकिन यह है कि आप अपने मन से एकदम दिमाग पॉजिटिव रखें और आप फोकस रखें पे सिंगिंग पे। रियलिटी शो जाइए, अच्छा ऐसा नहीं हमने करेंगे, लेकिन उत्तर होता है जो जिसको पसंद करे वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप जो सिंगर गाएगा, अगर आप मैं अच्छा सिंगर हूँ, मुझे दुनिया पे कह रहे वो अच्छा सिंगर है, उसको हटा दिया गया, तो वो लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी जैसे आपने राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर तो बन गया है, आपने उसमें गाने भी गाए, कैसा लगा आपको मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर भारत का गौरव लौटाया। राम हमारी आत्मा है, परमात्मा है। आप देखिए कि कोई भी जब भी हम बच्चा पैदा होता तो फिर पहला शब्द हम लोग राम नाम लिखाते हैं। अब मरने के बाद सब सुनिए जानती कि राम नाम सत्य है। तो भारत, राम के बगैर भारत की हम सब कल्पना नहीं कर सकते थे। ये नहीं करेंगे, राम तो कण कण में है, रोम रोम हर जगह है, राम व्याप्त है। लेकिन प्रभु हमारे राम 500 वर्ष से एक टेंट में थे, आज उनको अपने स्थान मिला। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास है, राम का है। राम की कृपा पूरी दुनिया के ऊपर बनी रहे। सर्व समाज है, हर वर्ग यहाँ खुश है, मस्त है। राम राज्य की कल्पना करो तो राम राज्य चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया।